जयपुर की महारानी पुलिया पर यातायात शुरू होने के लिए अब नवरात्र तक इंतजार करना होगा। हालांकि महारानी फार्म पुलिया का काम करीब पूरा हो चुका है। काम पूरा होने के बाद भी क्यों करना पड़ेगा अभी और इंतजार, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। जयपुर में दुर्गापुरा और टोंक रोड को मानसरोवर और पृथ्वीराज नगर दक्षिण इलाके से जोड़ने वाली महारानी फार्म पुलिया करीब बनकर तैयार हो चुकी है। पहले यहाँ पर अक्सर बारिश में द्रव्यवती नदी के ऊंचे बहाव के कारण यातायात अवरुद्ध होता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष 11 अगस्त को इस पुलिया के हाल देखे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेडी अधिकारियों को इस पुलिया को ऊंचा और चौड़ा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडी ने यहाँ पर 6 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया था। जेडी ने नए सिरे से महारानी फार्म पुलिया का निर्माण किया है। पुलिया निर्माण में 4 गुना 4 मीटर चौड़े बॉक्स कल्वर्ट डाले गए हैं। अब इन्हीं बॉक्स कल्वर्ट में से द्रव्यवती नदी का पानी बह रहा है। इस पुलिया की चौड़ाई 17 मीटर से बढ़ाकर 20 मीटर की गई है। पुलिया का निर्माण 210 मीटर की लंबाई में किया गया है। नई पुलिया की ऊंचाई द्रव्यवती नदी से 4.5 मीटर हो गई है। ऐसे में बारिश में नदी के ऊंचे बहाव के कारण परेशानी नहीं होगी। पुलिया पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। इस पुलिया पर 1 जनवरी से यातायात पूरी तरह से बंद है और इसके चलते वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। B2 बाईपास रिद्धि सिद्धि पुलिया से लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे में वाहन चालक इस पुलिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जेडी ने जब यहाँ नई पुलिया के निर्माण का काम शुरू किया तब शुरुआत में ये काम लेट लतीफे का शिकार हो गया, लेकिन बाद में फिर खनन व्यवसायियों की हड़ताल और फिर मानसून के चलते काम प्रभावित हुआ। जेडी ने इस वर्ष 1 जनवरी को ये काम शुरू किया था। पहले इस काम के पूरा होने की शुरुआती मियाद 15 जून थी, लेकिन पानी बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग में देरी हुई और इस कारण काम पूरा करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी गई। लेकिन मानसून में अच्छी बारिश के चलते फिर से काम बाधित हुआ और इसके चलते काम पूरा करने की डेडलाइन 31 जुलाई कर दी गई। इसके बाद खनन व्यवसायियों की हड़ताल शुरू हो गई और तब परियोजना का 90% से अधिक काम पूरा हो चुका था, लेकिन हड़ताल के चलते शेष काम पूरा नहीं हो पाया। हड़ताल खत्म होने के बाद फिर प्रोजेक्ट के काम ने गति पकड़ी। बीच में आई बारिश के दौरान स्लैब डालने का काम पूरा किया गया। हाल ही में सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण भी पूरा हुआ है और इस तरह से पुलिया का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। लेकिन सीसी सड़क के करीब 15 दिन लगातार तराई होनी है। मीडियन निर्माण, कलर पेंट, चैम्बर पर ग्रेट लगाने जैसे काम अब बचे हुए हैं। इन 15 दिन की तराई के दिनों में जेडीए ये बचे काम पूरे करेगा। ऐसे में नवरात्र में यातायात के लिए पुलिया खुलने की पूरी उम्मीद है। हम यहाँ महारानी फार्म पुलिया पर खड़े हैं। जेडीए की ओर से हाल ही इस पुलिया का काम किया गया है। करीब निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और ये सीमेंट कंक्रीट की सड़क अभी हाल ही में डाली गई है। ये जो सड़क है, पहले यहाँ पर इस पुलिया केवल 17 मीटर चौड़ी थी, जिसको बढ़ाकर 20 मीटर किया गया है। इसके अलावा द्रव्यवती नदी से पहली जो पुरानी पुलिया थी वो केवल 2 मीटर ऊंची थी, इसको 4.5 मीटर ऊंचा किया गया है। इसकी ऊंचाई बढ़ाने के पीछे कारण यही है कि जब नदी का बहाव तेज हो, जब नदी का बहाव ऊंचा हो तो वाहनों का आवागमन अवरुद्ध नहीं हो। इसी के चलते यहाँ ये इस पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई गई है और हालांकि ये पुलिया बनकर तैयार है, लेकिन यातायात के लिए अभी ये तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की होने के कारण यहाँ पर अभी 15 दिन लगातार तराई की जाएगी। हालांकि बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से भी तराई हो रही है। और अभी ये जो आप देख रहे हैं काम, यहाँ पर ये जॉइंट डाले गए, तो उन जॉइंट को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ से वाहनों का आवागमन होगा तो आवागमन के कारण जो है एयर पास हो सके और दरार नहीं पड़े। इसी के चलते ये जॉइंट खोले जा रहे हैं और अभी जल्दी यहाँ पर मिट्टी डाली जाएगी और मिट्टी डालकर यहाँ पर तराई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष 11 अगस्त को यहाँ मौका मुआयना किया था। तब उन्होंने जेडी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पुलिया को ऊंचा किया जाए ताकि मानसून के दौरान यातायात बाधित नहीं हो। और जब ये काम शुरू हुआ उसके बाद जो बिजली पानी की लाइनें शिफ्ट की गई थी उसमें काफ़ी समय लग गया। उसके बाद जो खनन व्यवसायियों की हड़ताल हो गई, फिर मानसून में लगातार बारिश हुई, इसके चलते लगातार ये काम बाधित हुआ। पहले पुलिया का काम 15 जून तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब जो है नवरात्र तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और करीब 15 दिन यहाँ पर तराई में लगेंगे। तो इसी के चलते ये उम्मीद जताई जा रही है कि नवरात्र में इस पुलिया को यातायात के लिए खोल दिया जाए।